भक्ति किस हद तक करनी चाहिए व्यक्ति को, तो उसके लिए भगवान सूत जी ने सौनक ऋषि को कथा सुनाई। भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि सुदेहा, सुधर्मा और घूष्मा, ये तीन प्राणियों का परिवार, इनको एक पुत्र है। सुदेहा, सुधर्मा, सुदेहा और सुधर्मा ये दोनों पति पत्नी हैं। सुधर्मा ब्राह्मण है, पुरुष है, और सुदेहा उनकी पत्नी है। सुदेहा को बहुत लंबे समय तक बालक नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया घूष्मा से। समय पर घूष्मा को पुत्र का अवतार हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, और घूष्मा का पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हो गया। पुत्र वधू अच्छी नहीं आई, भेद करती। एक पति की दो पत्नियां, यानी कि घूष्मा के पुत्र की जो पत्नी है उसकी दो सास हैं, एक पति की मां और एक सौतेली मां। सुधर्मा हमेशा सुदेहा के साथ वार्ता, धर्म चर्चा, दान पुण्य करते, और घूष्मा के साथ उन्होंने संसार किया। पुण्यात्मा सुधर्मा ने सुदेहा को कभी किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया। दूसरी पत्नी पाकर सूत जी ने सौनक जी को कहा कि ऐसा हो गया कि जो बहू है वो दोनों सास में पक्षपात करने लगी। सुदेहा के साथ में वो मातृ भाव नहीं रखती थी, उन्हें प्रणाम भी नहीं करती थी, सास नहीं समझती थी। तो सुदेहा को बहुत बात अखरती। धीरे धीरे उनका जो पुत्र था वो भी पत्नी के बहकावे में आया, और वो भी नहीं बोलता था अपनी सौतेली मां से। सुदेहा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई, अकेली पड़ गई घर में। पति का भी सहयोग कम हो गया, छोटी बहन जो सौत बन के आई थी उसका भी सहयोग कम हो गया। तो अकेला आदमी घर में बहुत व्यथित और परेशान हो जाता है, तो वो भी हो गई। भगवान सूत जी ने बताया कि श्रावण का महीना चल रहा था और ये जो ब्राह्मण परिवार है ये बहुत शिव भक्त था। श्रावण की सोमवार के आज इनके यहाँ पर चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार, और इनके यहाँ पर हजारों शिवलिंग का निर्माण हुआ है। रात्रि भर शिवलिंग का अर्चन पूजन करके उन्होंने रख दिया। प्रातः सुबह जब सूर्य उदय होगा तब शिवलिंग का विसर्जन करेंगे गांव के तालाब में, ऐसा सोच के सब लोग सो गए। पुत्र वधू और पुत्र अपने कक्ष में जाकर सो गए। देर रात तक पूजा चलती रही, इसलिए गहरी नींद आ गई। भगवान सूत जी ने समझाया सौनक ऋषि को। सुदेहा के मन की जो ईर्ष्या थी वो प्रकट हो गई। उसने देखा कि सब सो गए हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस पुत्र को पाने के लिए मैंने अपना पति, अपना जीवन साथी त्याग दिया और वो पुत्र मुझे धोखा दे गया, तो उसने क्या किया, उसको रात्रि में जाकर के काट डाला, उसके कई टुकड़े कर दिए और बोरे में भर करके उसे तालाब में रात में फेंक आई। प्रातः काल जब सूर्य का समय हुआ, जब जागे तो घूष्मा की बहू उठी। उसने देखा कि बिस्तर पर पति नहीं है, खून ही खून है, तो जोर से चीख चीख करके रोने लगी। सासू माँ आपके बेटे नहीं है, मेरे पति नहीं है, खून ही खून है। पूरे घर के लोग ढूंढने लगे कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये खून कहां से आया, किसने मार दिया, कहां छुपा दिया। सब रोने लगे, और जिसने मारा था वो सुदेहा भी रोने लगी, किसी को पता न चल जाए। रोते रोते ब्राह्मण बड़े मजबूत नियम के पक्के थे। जिसके गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया था वो घूष्मा कहने लगी, बहन, पति से कहने लगी स्वामी, बहू को बताने लगी, अरे बहू, हमारे घर में रात्रि की पूजा के शिवलिंग रखे, अगर पुत्र के मरने की खबर बाहर वालों को पड़ गई तो शिवलिंग विसर्जन नहीं होंगे और हमारे श्रावण की संपूर्ण पूजा नष्ट हो जाएगी और ये शिवजी का कार्य अधूरा हो जाएगा। अब जो होना था हो गया, पहले चुपचाप शिवलिंग विसर्जन करो और बाद में हम सब लोग दुख मनाएंगे और फिर समाज को पता चलाएंगे कि हमारा पुत्र नहीं रहा।
जिसका बेटा मर गया रात्रि में, और सुबह वो कह रही है कि पहले शिव जी के कार्य को पूरा करो, पहले विसर्जन करो शिवलिंग का, नहीं तो शिवलिंग रह जाएंगे, सूतक लग जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लोग हंसेंगे फिर हमारे ऊपर। बेटा मर गया और इनको पूजा पाठ की पड़ी है, तो पहले चलो शिवलिंग विसर्जन कर आए। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने बताया, परात भर भर के शिवलिंग बनाए थे, तालाब पर ले गए, गांव के कुंडे पर ले गए, और रोते रोते हिचकियां भर भर के पुत्र के लिए तीनों प्राणी रो रहे हैं। और जिसने मारा था सौतेली माँ ने, वो झूठ मूठ कर रो रही है। ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक शिवलिंग को जल में प्रवाह कर रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग पड़ रहा है, पानी के संग में आकर के शिवलिंग गीले होकर के एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं, और तालाब के तल घर में सतह पर धरती पर जाकर टिक जा रहे हैं। अनेक शिवलिंग एक जगह पर डाल दिए तो सारे शिवलिंग जुड़ गए और एक बड़ा सा पिंड बन गया, और उसी तालाब में लाश पड़ी हुई थी बोरे में। कहते हैं सूत जी कि जैसे शिवलिंग जुड़ते जा रहे थे, वैसे ही बोरे में लाश के टुकड़े भी जुड़ते चले जा रहे थे। शिवलिंग जुड़ते ही सारे शिवलिंग तालाब में संपूर्ण पूर्ण आहुति हुई, तब ही शिवलिंग से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ बोरे से जुड़ करके उस टुकड़े टुकड़े लाश का भी, तालाब से उस पुत्र का भी प्राकट्य हो गया, वो भी किनारे पर आ गया। भगवान शिव भी पधारे। भगवान को प्रणाम करके हमारी भक्ति से प्रभु आप प्रसन्न होके हमें दर्शन दिए, हमारा कल्याण किया। हे परमात्मा शिव, हमारे पुत्र को न जाने किसने मार दिया है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जिसने मारा है वो तुम्हारे साथ खड़ी है, और तुम्हारा पुत्र अब मरा नहीं है। देखो पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा पुत्र इसी सरोवर से बाहर आया हुआ है, वो खड़ा है। घूस माँ ने और सब ने पुत्र को जीवित देखा। तो घूस माँ से भगवान शिव ने पूछा, देवी तुमने ही आज शिवलिंग विसर्जन के लिए जिद की और तुम्हारा पुत्र मरा रात को, इतने दुख में भी तुमने मेरी पूजा को भंग नहीं किया, मेरी पूजा को तुमने पूर्ण और सिद्धांत पूर्ण किया, इसीलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है, मैं उसे भस्म करना चाहता हूँ। बोलो कैसे उसे दंड दूं। परमात्मा मेरे पुत्र को किसी ने मारा नहीं है, मेरे मन में अब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। इसलिए जिसने भी जो कृत्य किया है उसे वो फल प्राप्त होगा, पर आप मेरे परिवार का कल्याण करो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारी जो सौत है, तुम्हारे पति की बड़ी पत्नी जो तुम्हें ब्याह कर लाई, उसने ही तुम्हारे पुत्र का कत्लेआम किया था। सुदेहा रोने लगी, शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे परमात्मा मेरी कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं है, मुझे पुत्र ने 1000 बार अपमानित किया, मेरी बहू ने अपमानित किया, मैंने अपना पुत्र पाने के लिए मैंने अपना जीवन दान दे दिया, पर मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्र वधू ने मुझे बहुत तिरस्कृत किया, मुझसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये साहस करके इसे मारा दिया। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे दो। घूसमा ने कहा, परमात्मा शिव आप कृपा करो, ऐसी मेरी बहन को आप कोई सजा मत दीजिए। आज अगर मैं माँ बनी हूँ और आज अगर मैं आपका दर्शन करी हूँ और आज मैं अगर किसी पति का संभोग करती, भोग करती, जीवन साथ जीती, बस मेरे साथ में इसकी कृपा है, इसने अपने जीवन का बलिदान मेरे जीवन को दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। हे परमात्मा मेरी बहन को आप मुझे जो वर दें वही मेरी बहन को वर दीजिए, क्योंकि इसने ही आपकी पूजा हमें सिखाई, यही आपकी पहली भक्त है। तो भगवान शंकर ने सबको क्षमा करते हुए फिर भी घूसमा से कहा कि एक वर मांग लो। तो घूसमा ने कहा, प्रभु एक वर देना चाहते हैं तो आप दीजिए कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग संसार में दुखी हैं अपने पुत्र और पुत्रियों के कारण, तो आप उनके कल्याण के लिए आप यहीं प्रकट हो जाइए। तो भगवान ने घूसमा से कहा कि मैं तेरा नाम रखकर ही प्रकट हो सकता हूँ। आज महादेव
प्रकट हो गए 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में, और भगवान ने उस सरोवर के तट पर अपना स्थान धारण किया और नाम भगवान का घूसमेश्वर महादेव पड़ा। आज घूसमेश्वर महादेव का ये सुंदर सा महत्तम। भगवान शंकर किस तरह प्रकट हो सकते हैं? घूसमा के पास में भक्ति तो है, पर घूसमा के पास में साहस भी है। साहस कैसा? अच्छा, किसी का पुत्र मरा पड़ा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सोमवार करेगा। किसी का पुत्र मरा पड़ा हो और कोई, मुझे नहीं लगता कि दूध अभिषेक करेगा गंगा में, और बेटा मरा पड़ा है घर में। इतनी किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, साहस हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्ति करना सबके बल की बात नहीं है। भक्ति कोई बहुत साहसी वीर पुरुष ही कर सकता है, बाकी बिना वीर पुरुष के भक्ति नहीं कर सकता कोई। कमजोर आदमी का काम भक्ति करना नहीं है। भक्ति में अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं महाराज, और कैसी परीक्षा होगी कोई नहीं बता सकता। क्या परीक्षा लेंगे भगवान, कोई नहीं जानता। घूसमा की परीक्षा ही तो है ये। रात को पूजा करके सोना, थोड़ी सी रात में 2 घंटे की नींद में बच्चे का कत्ल होना, और पता होने पर भी सुबह उठ करके पहले भगवान शंकर का कार्य पूरा करना। ये कितनी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए, हिम्मत चाहिए। हमारे तो हिंदू पागल हो चुका है, घर में कोई मर जाए तो पूजा डायरेक्ट बंद। और शिव कथा कह रही है, भागवत कथा में भी मैं सुनाता रहता हूँ, शिव कथा भी प्रमाणित कर रही है 10वें ज्योतिर्लिंग के घूसमा महादेव के रूप में। ये जो कथा है ये कह रही है कि सूतक तो लग गया, घर में तो पुत्र मरा है, युवा पुत्र मरा है, पर पूजा बंद नहीं की घूसमा ने। इसीलिए शंकर को आना पड़ा और पुत्र को भी जीवित करना पड़ा। तो पगलो, तुम जो 14-15 दिन, 1.25 महीने जो भगवान को छोड़कर बैठ जाते हो मुंह लटका कर, भगवान तुम्हारे मरे पापी का कल्याण भी करना चाहे तो कैसे करे? अरे कम से कम भगवान से पूजा में प्रार्थना तो करो, भगवान का धन्यवाद तो करो, परमात्मा को पूजो तो सही। भाई जो मर गया सो मर गया, उसका अब कल्याण करे भगवान। उसके लिए जो लोग संबंधी हैं, जो जीवित हैं, उनको आराधना, पूजा पाठ जो भी है वो करना चाहिए।